हेलो एवरीवन। तो इस दिन हम जा रहे थे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने, वो 12th वाला। एंड यस, कुछ लोगों के सवाल थे कि बिहार में तो 40,000 मिलते हैं, तो ऑफकोर्स 40,000 मिलते हैं। 25,000 वाला फॉर्म फिल कर दिया था, ये था 15,000 वाला। पिछले बार मुझे मेरा भाई नहीं दिखा था, इस बार उसका क्लास मिल गया था। ऑफिस के बगल में ही उसका क्लास था। एंड मेरी बहन की उसे पीट रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे उनके, और वो ना अपने जगह दूसरों की लिख रहा था, उसका खुद का कंप्लीट हुआ ही नहीं था। मैंने घर पे जब ये बात बताई तो वो कह रहे नहीं मैंने कहा क्या, मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, तो वो बोले नहीं मैंने किया ही नहीं। फिर जब मैंने इसे एक क्लिप दिखाया तो बोल रहा है कि मैम ने कहा था हेल्प करने के लिए, सबकी तो कर रहा था। ये देखो, कमज़ोर स्टूडेंट्स का मसीहा मेरा भाई, पर कितना क्यूट है ना, माशाल्लाह। फिर उसके बाद हम चले गए ऑफिस में, सर का वेट कर रहे थे। आज हमारे साथ मेरी एक दोस्त भी थी जिसका फॉर्म अभी फिल नहीं हुआ था, तो उसे भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया, तो हम तीनों साथ में आ गए सर के पास। फिर सर आते हैं एंड हम अपना सारा काम वाम करके चले जाते हैं वापस अपने उसी दोस्त के घर। पानी पिलाइए जी। सही से रहते हैं। हाँ, मतलब इसके घर में कोई आएगा तो हंस के नहीं जाएगा इसको। हम लोग जैसे रहते हैं। यार मेरी फ्रेंड लोग बातें कर रहे थे कि लोग उन्हें फूली फूली मोटी बोलते हैं, जो कि सच नहीं है, सब एकदम स्लिम सेक्सी है। भी तो नहीं है, ठीक है। अब मैं भी इसकी तरह कोई रहेगा तो फूक मार के उड़ा के भाई हम लोग को बोलता है हम लोग यहाँ से घूमना। गाइस देखिए कितनी लापरवाह है, आप देख सकते हैं। ये पानी यहाँ पे आके ओवरलोड हो गया है, पानी ओवरलोड। हाँ साथ में अच्छा नहीं आती वहाँ जीना में तो वो भी वैसे जिंदगी जीने गए तो जा लिया वही तो साथ में रहते थे, साथ में हो गया था। और घूमो, खुशबू है वैसे कुछ पूछ नहीं हो, इसको भी हम लोग एडमिशन करा लिया। तो हो ही गया था ना सब, अब भी करवा लिया। इंसान बताता है ना, समझ बुझ करके ना कुछ फैसला लेता है। मेरे फ्रेंड के घर से कॉल आता है, उसको बुला रहे होते हैं। एक्चुअली उसके घर में शादी है, तो फिर थोड़ी देर वेट करते हैं, हम बातें करते हैं, मतलब उनके भैया आ रहे होते हैं। अच्छा सुनना, दिल्ली में तुम्हें कोई काम नहीं है शादी के बाद? इतना फूल फुला आदमी क्या शादी के बाद तुम्हें कोई काम नहीं है ना? नहीं है ना, तो हम लोग जिस दिन जाएंगे इसको भी ले जाएंगे तो रोल नंबर लेने, तो कहीं तुम्हारे कॉलेज बहुत अच्छा है ना, दोनों साथ में चलेंगे, साथ में मेरे साथ में। हाँ सब साथ में जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम मेरे साथ दूसरे के साथ गुजार सकते हैं गाइस। तो वो और हम लोग वो नहीं होगा तो उसी दिन चले जाएंगे पुराने वाले स्कूल, वो नहीं पहले अपना कॉलेज का काम करवाएंगे फिर स्कूल। हाँ, और अगर नहीं भी होगा तो मतलब उसी दिन, ये नहीं कि नहीं उसी दिन। और अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग मस्ती करेंगे। नहीं 1 minute 37 seconds later. डांट वाट के भगा दिया था, तो मुखिया की बेटी थी वहाँ पर एडीएम को कॉल कर, मैं बोली भाग गई तेजी मनी के भाई से कपड़ा नहीं पड़ूंगी। वो अपने कॉलेज के बारे में बता रही थी कि एक लड़की को टीचर ने डांट दिया था, तो उसे कॉलेज से निकलवा दिया। नेता की बेटी थी। ठीक है भाई, पावर तो दिखाओ, पावर पैसा। अरे हमसे इतना बदतमीज से घर में बात नहीं करी, टीचर को नहीं बात। ओह सच में। हम कुछ पुराने स्कूल की बात कर रहे थे, एक सब्जेक्ट का मैटर था, हमें चेंज कराना था, वो कर नहीं रहे थे। आप लिख कर दीजिए, आप लिख कर वो क्या मकसद है, मैं लिख कर दीजिए, लिख कर दीजिए, फेंक के उठाइए वो बीच में आके उठा रही। ये जब मैं सर से बात कर रही थी, वो क्या जरूरत है आज ऐसे कर दिया। हम लोग सब्जेक्ट चेंज करवाना था ना, वो साइकोलॉजी की जगह, तो वो इसके लिए तो वो कर ही नहीं रहा कि नहीं नहीं नहीं, और पेपर फेंक जाओ। फिर मैं कुछ देर सर से बाहर बात करने के आगे, अंदर आए तो कांड करके बैठी हुई सब, पर हाँ ठीक ही है। उसके बाद से सर हमेशा हम लोग से पूछते कैसी हो, काम कैसा हो गया, मतलब मेरे फ्रेंड के भाई आ चुके होते हैं, तो फिर हम लोग जा रहे होते हैं घर। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। अरे यार बैग फिर यहाँ पर छोड़ देंगे हम लोग, सबका तो बैग फिर ढूंढने आएंगे। ये कहाँ गया? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर नया एक्सपीरियंस लाइफ का? ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, बहुत ठीक क्यों नहीं है?
अच्छा, मायके से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था? अभी तो नहीं लगेगा, अभी नया नया है। हम घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड की भाभी होती है ना, वो हमें रोक लेती है। तो फिर हम बहुत देर रुकते हैं, बातें बातें करते हैं एंड देन घर आ जाते हैं। गाइस हमारी दोस्त हमारे लिए पेड़ का अमरूद लाई है। अभी जिस तो आज हम जा रहे थे शॉपिंग पर। उस दिन जो मैंने व्लॉग में बताया था कि हम शॉपिंग पे जाएंगे या नहीं, तो उस दिन नहीं गए थे, बट हम बाद में गए। इसलिए भी जाना था क्योंकि बताया ना, जो फ्रेंड के घर शादी है उसने रिसेप्शन में इनवाइट किया था, तो उसके घर भी जाना था। इसलिए हमने सोचा कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। क्या हुआ? गाइस लोग मुझे जज कर रहे हैं। जब दुश्मन आपके घर में हो तो कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मैं, जो मैं नहीं लगाती हूँ, बट मैं क्यों लगा रही हूँ बस ऐसे ही, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। और मॉइस्चराइज़र मुझे लगाना पसंद नहीं है, कुछ भी लगाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ही चले जाना बाहर पसंद है। तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ता है। और ये लगाएंगे, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। फैन बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा मुझे लग रहा है, इसलिए सनस्क्रीन बाद में लगाएंगे। डार्क सर्कल पे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो में देखा कि आँखों के पास ये लगाने से क्या कहते हैं, आँखों के पास सनस्क्रीन लगाने से डार्क सर्कल चला जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र क्यों नहीं लगाती, क्योंकि मेरा ना वो मेरे फेस में वो एचिंग सा होने लगता है और जलने लगता है, जबकि मेरी स्किन सेंसिटिव भी नहीं है। और पता ही नहीं क्यों, आई थिंक ये सूट नहीं कर रहा। बट मैंने जितने भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ किया ना, कोई भी मुझ पर सूट ही नहीं किया, सच बताओ तो। एंड रहने दो भाई, हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी काली, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सनस्क्रीन लगा लिया, और पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया। मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है। एंड अभी दिखेगा या बाद में, आई डोंट नो, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती। ये सब करने के बाद मैंने नकाब पहन लिया। मुझसे एक काम एक बार में हो जाए हो ही नहीं सकता। देन मैं दुपट्टा बांधने लगी, ऑलमोस्ट रेडी ही थी, पर शाम हो चुका था, काम वाली आंटी आने वाली थी, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक तो पता नहीं क्यों कुछ भी लगाने के बाद मेरा फेस काला हो जाता है। आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि मेरे घर में आधे लोगों के साथ होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता। मेरा चश्मा है, ये मेरी बहन का चश्मा है। मैं कुछ दिनों से उसका ही पहन रही थी, मेरा मिल नहीं रहा था, तो मैंने वापस से यही पहन लिया। फिर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने उससे पूछा रहने दो या निकाल दो, उसने कहा निकाल दो। तो फिर बहन की बातें मानते हुए मैंने निकाल दिया। तो बस यही है। फिर काम वाली आंटी आकर काम वाम करके चली जाती है, फिर हम फाइनली शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं। फिर हम पहुंच गए पास वाले मॉल में। हमने बहुत सारे कपड़े देखे, और वैसे ज़्यादातर अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड जो अच्छे लगे उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ही था, कोई पहनने में कंफर्टेबल नहीं था, ज़्यादातर में दुपट्टा नहीं था, किसी किसी में तो पैंट भी नहीं था। इस वजह से वो फिर मैचिंग के मिलाने में ना बहुत टाइम लगता है। फिर हमने बहुत देखा एंड कुछ कुछ डिसाइड किया लेते हैं। वैसे तो 2-3 कपड़े लेने थे, फिर हमने हालत देख के हमने डिसाइड किया कि चलो एक एक ही ले लेते हैं। हम ये कपड़ा देख रहे थे ना, तो एक अंकल आते हैं, वो हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं भी अपनी भांजी के लिए ले रहा हूँ, वो मेरे घर पढ़ने आई है, एंड अगर मतलब ये सब खरीद के ना दो तो वो पढ़ेगी नहीं। कितना अच्छा लगा सुन के। सही है यार, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। फिर फाइनली हमने दो कपड़े डिसाइड कर लिए थे, और एक ये मुझे अच्छा लगा था, फ्रॉक था, तो
मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैं ट्राई करने ट्राई रूम में गई। ये रहा फिर चेक, अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि मतलब कुछ था नहीं फ़ोन रखने के लिए, तो जैसे तैसे देख लो। हम बाहर चलते हैं, मैं अपनी बहन को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ओके, और मम्मी से पूछूंगी, मतलब ओके ओके है, मतलब अच्छा ही है। यहाँ पे मुझे मेरी मम्मी और बहन मिल ही नहीं रही थी, बट मैंने उन्हें ढूंढा, दिखाया। कपड़ा ऐसे है, मतलब कपड़ा ठीक था लेकिन ना वो बैकलेस थोड़ा ज़्यादा था, मतलब ठीक था लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा था, मैं ऐसे नहीं पहनती, तो ये वाला ड्रेस नहीं ले सकी। बाकी मुझे क्यूट लग रहा था सच बताओ तो। अब जो हमने 2 कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे वो लेकर चले गए काउंटर पर, बिल पे किया और फिर चले गए इसका दुपट्टा ढूंढने। बट यू नो व्हाट, एक एक का तो मिल गया दुपट्टा और एक का मिला ही नहीं। मैंने कहा ना मैचिंग के वो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ढूंढा बट मिला ही नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका था तो मिला ही नहीं। हम फिर घर वापस आ गए, बहुत थक चुके थे। फिर जब पापा घर आए तो पापा ये लाए हुए थे, फिर हमने खाया वाया। और यस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।